सबसे पहले तो जो हत्या हुई है वहाँ से आरंभ करते हैं, जो अटैक हुआ है। ये यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि तरुण की हत्या जो है वो यहीं पे हुई है, इसी तरह गली में। और जो उत्तम नगर का क्षेत्र है, चूँकि मैं उस तरह के क्षेत्र में रहा हूँ, लगभग 16 साल रहा हूँ गांधी विहार में, गलियाँ लगभग 5 से 6 फीट वाइड होती हैं और उस 5-6 फीट वाइड गली में भी लगभग 1.5 फीट आप मान लो कि नाली होगा या पाइप होगा, किसी का मोटर लगा होता है इस तरह का। बीच में चलने के लिए 4 फीट भी है तो बहुत है, इस तरह का रहता है। बहुत सकड़ी गलियां होती हैं। ऐसे में ये जो लड़का था तरुण, वो कहीं से रात में आ रहा था। उसकी भतीजी छत पर से 3rd फ्लोर से गुब्बारा जो है वो फेंकती है और वो छिटक के एक बुर्के वाली स्त्री पे गिरता है। उसने माफ़ी मांगी और उसके बाद वो अपने घर गई और जो भी है उसके घर वाले आए और फिर तो लेजिटिमेट हो जाए, बुर्के पानी पड़ गया। आप समझते हैं बात को। तो ये हो गया और उसके बाद उन्होंने उसको जो है काट दिया। न केवल उसको बल्कि उसके माँ को, बाप को, सबको। आँख पे कहाँ कहाँ नहीं मारा है, वो सारा कुछ है। ये सुदर्शन न्यूज़ को आभार कि वहाँ पे जाकर के उन्होंने कवर किया है। ये देखिए चोट लगी है कितनी, मतलब सबको मारा, कमीनों ने सबको मारा रात को। ये भाई साहब 20% की आबादी वाले 80% की आबादी वालों का क्या हाल है? देखिए, बल्कि ये दिखाई कैमरा पैस आई जरा, ये देखिए माता जी की भी निशान ये भी आई है, कैसे मारा गया है। मतलब निशान आंखों पे लगा है, मतलब किसी को भी नहीं बख्शा गया। मतलब देखिए ये माता जी है और ये पिताजी की आंख पर देखिए, मतलब कितनी चोट लगी है। जिहादियों ने मतलब ना महिलाओं को छोड़ा, ना किसी पुरुष को छोड़ा। अब आगे देखिए, मतलब ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है किस तरह से हुआ है। माफी मांग ली मगर उसने औरत ने माफ नहीं करा। पीछे से ये बच्चा पाल्टी करके आता है, उस बच्चे को पकड़ लेते हैं जी। कितनी मेरे सन्नी को तो लिया, उस बच्चे को घेर लिया। कितनी भीड़ आई थी? कम से कम 50 बंदे थे। 50 बंदे, 50 बंदों की भीड़। 50 बंदे थे और ये सारे बच्चे। और ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये खून के निशान देखिए आप। ये देखिए, ये देखिए, ये इस परिवार के, हिंदू परिवार के घर के अंदर घुसकर मारा। ये देखो, ये देखिए सामने, सामने। आप रोइए मत, आपकी बेटा आपके बच्चे से चक्कू चूरी सब लिया है, पत्थर वत्थर खूब मारे हैं हमें, मारने अंदर तक मारे हैं। और मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा, दिल्लियों से मारा है, बेहोश होने के बाद भी मारा। बच्चा और इनके इतने केस दर्ज है इन लोगों के। इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? ये इतनी बार मैं देख चुका हूँ, इतनी बार मैं सुन चुका हूँ। वही परिपाटी होती है, सेम पैटर्न है और ये लगातार होता जा रहा है। फिर जब आप प्रश्न उठाओगे कि ये हो क्यों रहा है, इसको जो है कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रही है, जो ट्रीटमेंट इनको मिलनी चाहिए। फिर आप चूंकि दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। दिल्ली पुलिस को कौन नियंत्रित कर रहा है? भाजपा कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं। तो ये प्रश्न उनके ऊपर भी जाएगा कि ये होने क्यों दिया जा रहा है। नक्सलियों पे आपने बहुत बढ़िया काम किया है,
साधुवाद। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के जो ये दंगे फसाद होते रहे हैं वो भी बहुत हद तक कंटेन कर चुकी है सरकार, और वो स्टेट के लिस्ट में होता है तो वो भी हमने देखा है कि वो भी जहाँ जहाँ गुजरात में बढ़िया काम हो रहा है, असम में बढ़िया काम, उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम, बाकी जगहों पे मोर और लेस जो है वो काम हो रहा है। परंतु एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जो चर्चित मामले होते हैं, जैसे ये हुआ तरुण वाला मामला जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल को इस तरह से लिंच किया जाता है, या किशन धारवाड़ था उसको मारा था, क्लोज रेंज से मारा था, कमलेश तिवारी वाला मामला हो गया, कन्हैया लाल वाला हो गया, उमेश कोल्हे वाला हो गया, पालघर के साधुओं की हत्या वाला हो गया, डॉक्टर प्रशांत नारंग वाला हो गया, ध्रुव त्यागी वाला हो गया। इन सब मामलों में एक चीज़ जो आप देखोगे वो ये है कि ये सरकार चुप रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस भी अपना काम नहीं कर रहे, नहीं नहीं, पुलिस अपने स्पीड से काम संभवतः करती रहती है। उसमें दंड कितनों को मिल रहा है, क्या दंड मिल रहा है, इसके बारे में कभी आपने समाचार सुने हैं कि कमलेश तिवारी के हत्यारों को दी गई फांसी, आजीवन कारावास, कन्हैया लाल के हत्यारों को जिसने वीडियो बनाया, इतना बड़ा चौड़ा चाकू था उससे मारा था, वीडियो सब कुछ है। और कन्हैया लाल के बेटे से मैंने जब बात की कि भाई क्या चल रहा है, एनआईए कोर्ट आप तो ले लिया, आप क्या चाहिए, बोला कि 12 बार पेशी हो चुकी है, मतलब ये 6 महीना पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें बोला कि हमें एक्चुअल में टॉर्चर किया जाता है कि बताओ तुमने उस दिन किस कलर की शर्ट पहनी थी, तुम्हारे पिता ने किस कलर की शर्ट पहनी थी, दुकान का शटर कितना वाइड है, सड़क कितनी लंबी है, कितना वॉक किए तो उस वक्त क्या हुआ। ये सोच रहे हैं किसी दिन इनकंसिस्टेंसी निकल जाए, क्योंकि बंदा था चश्मदीद, एक तरह चश्मदीद तो नहीं, वहाँ पे बाद में आया और कटे हुए गर्दन के साथ पिता को पाया तो वो वहाँ पे था, तो उससे चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल, मतलब कटी हुई गर्दन वीडियो बना हुआ है। और एनआईए कोर्ट केंद्र का है ना भाई, दंड नहीं दे पा रहा है, डिसीजन नहीं आ पा रहा है। उमेश कोल्हे में मैं केवल नाम जानता हूं, उसके बाद क्या हुआ नहीं पता मुझे। पालघर पे केस होता रहा, उसका आगे क्या हुआ आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्यों नहीं है? फिर बोले अजीत जी आप पढ़ते नहीं हैं, ये लोकल है, हो सकता है, परंतु यदि इन लोगों को दंड मिले और वो पब्लिसाइज किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो, लाभ किसको होगा? 2 लेवल से। पहला कि पार्टी जो है ऐसे लोगों को दंड दिलवाती है, मुसलमानों को जो हत्या कर रहे हैं हिंदुओं को, उसको दंड दिलवाती है, एक ये होता है। दूसरा नैरेटिव बेस पे होता है। ऐसे लोगों को जब आप दंड दिलवाओगे तो 10 लोग थमते हैं कि भाई अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम लोग 20 साल तक खींचते रहेंगे केस को, तुरंत दंड मिल जाता है, कोई बेल नहीं है, फलाना नहीं का। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये नैरेटिव के लेवल की बातें हैं। और फिर जब मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ या फिर दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, इन लोगों की, बहुत हल्ला करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं दिल्ली दंगों का तो उसमें उमर खालिद जेल में दंगे थे, वो ऑर्गेनाइज था, मास लेवल पे 53 लोग जो है उसमें मरे हैं, सैकड़ों घायल हुए, दिल्ली पुलिस के अपने लोग मारे गए, रॉ के लोग जो है नहीं आईबी के लोग जो है उसमें मारे गए। आपका एसएसपी अमित जो है उसको खींच लिया गया था, मरते मरते वो बच्चा, कांस्टेबल रतन लाल को मार दिया गया बुरके वाली महिलाओं की भीड़ ने। उस पर तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसमें भी जब मैं ऑफ इंडिया में था तो मैं यदि रिसोर्स मोबिलाइज नहीं करता और वहाँ तक रिपोर्टिंग के लिए नहीं भेजता, केवल एक ऑफ इंडिया और एक नो द नेशन, उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं ऑफ इंडिया में हूँ नहीं लंबे समय से, उस समय यही अनुपम, केशव, रवि अग्रहरी और ये सारे लोग जो वहाँ पे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो लाए और वही आईबी वालों ने ये सब, मतलब होम मिनिस्ट्री को ये सब रिपोर्ट गए और उसके आधार पे भी कार्रवाई हुई है। हमने डॉक्यूमेंट किया जो पुलिस को करना चाहिए था। ये नैरेटिव के लिए तो इतना था, उसके बाद आपको करना पड़ा दिल्ली दंगों में। नहीं तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, पिछले 10-12 वर्षों में
आप केंद्रीय भाजपा को देख लें, ऐसी बातें जब भी होती हैं, जब भी कोई हिंदू मारा जाता है, उस पर सामान्यतः ये तब तक नहीं बोलते जब तक इनको उस क्षेत्र में रैली में भाषण ना करना हो चुनाव जीतने के लिए, जहाँ पे हिंदुत्व की जो है वो बोली लगा सके। ये हिंदुत्व की बोली लगाना, दिस इज ऑक्शनिंग द मर्डरर्स पेन ऑफ दोज फैमिली। बंगाल में ये तभी बोलते हैं जब चुनाव होता है कि हमारे 135 कार्यकर्ताओं को मार दिया, और मोहन भागवत जो है नॉर्मल दिन में कहता हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या। कन्हैया लाल को लेके उदयपुर में जब रैली होती है तब यही मोदी, यही अमित शाह, यही राजनाथ सिंह या अन्य जो भी वहां पे रैली करने जाते हैं उसका नाम लेंगे और बोलेंगे ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये करेंगे वहां ना क्या के। अब बोले अजीत जी पर्सनल हो रहे, क्यों नहीं हो पर्सनल, क्यों नहीं हो हम पर्सनल। आप लोगों ने हमें फ्रस्ट्रेशन के उस क्लिफ तक पहुंचा दिया है कि बस अब वो बस एक मोमेंट है कि भाजपा की तरफ से वो लास्ट पुश चाहिए और वो मोह भंग हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, सारा कुछ समाप्त, कि नहीं चाहिए हमें भाजपा। उस मोड में भाजपा पुश करती जा रही, एक एक ऐसी हत्या होती है। सलीम की हत्या मुसलमान भुनाएंगे नैरेटिव के लेवल पे कि देखो मार दिया हमने। सलीम को यदि मारना हो, बच गया, ईश्वर की दया है, परंतु कमलेश तिवारी तो नहीं बचा। कन्हैया लाल ने क्या किया था, नहीं बचा ना, लेकिन वो तो गाजी बन गए ना, ये गौस और रियाज। इन लोगों को इस्लाम तो भाई सामाजिक उनकी देखो, उन पे तो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करता, उसी तरह उनके हत्यारों पर भी जब वो समाज उमेश कोल्हे को या कन्हैया लाल को या ध्रुव त्यागी को या अंकित को या सलीम को, किसी को भी यदि वो नहीं मानते कि ये जो है दे आर नॉट फिट टू लिव, ये वाजिबुल कत्ल हैं इस्लाम के हिसाब से, यदि इस्लाम का समाज ऐसा मानता है, तो फिर मुसलमानों को जो हत्यारे हैं उसे फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम क्यों आने दें, क्यों ड्यू प्रोसेस फॉलो। लेकिन आप देखिए कि ये इतना बड़ा समाचार था, ये वायरल नहीं हुआ, किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, किसी ने छोड़िए मैंने ही नहीं किया, चाहे वो इजराइल ईरान का हो या जो भी हो, पर आज मैं कर रहा हूँ और मैं लज्जित हूँ कि मैंने नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। कभी कभी कंटेक्स्ट समझ में नहीं आता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ पेल दिया साले को, बस अभी उसकी यूटिलिटी समझ में आती है जब हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है मऊगा की तरह, और यूपी पुलिस क्या कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस या अमित शाह को लोग कैसे डिफेंड करेंगे इसमें, भाजपा आईटी सेल बोले अरे दिल्ली में सारे वामपंथी हैं, वो इतना माहौल बना देते हैं, वो खा जाएंगे भाजपा को, चबा जाएंगे। तो तुम लोग क्या घास छीलने के लिए हो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो घास उग गया है बड़ा बड़ा, वो जा कर के थोड़ा सा छील दे, उसके लिए तुमको रखा गया है, तुमको नैरेटिव मेकिंग के लिए रखा गया ना। जो लोग इस तरह की हत्याएं कर देते हैं और उसके बाद बच जाते हैं, और तुम आज भी डिफेंड कर रहे हो कि नहीं यार वामपंथी क्या लिख देंगे, सोचिए अजीत जी थोड़ा सा हम लोग उस मामले में ना, इन लोग की बहुत पकड़ है जी, गिड़गिड़ाते हैं साले आईटी सेल वाले इस तरह से, या वाना भी आईटी सेल या भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं वो कह रहे नहीं यार वो समझते नहीं हो, योगी जी तो अलग बात है, लेकिन मतलब दिल्ली में ही तो होना चाहिए, दिल्ली में ही इतने लोग मर रहे हैं, दिल्ली में 2-4 एनकाउंटर हो जाए ऐसे और पुलिस सुअरों की तरह इनको जो पेले, तो आप देखिएगा बहुत कम हो जाएगा। वो इसी बात पर तो बैंक करते हैं कि दिल्ली में मीडिया है, हम चलवा लेंगे कि हमारे लड़कों को पुलिस जो है बिना ट्रायल के जो है मार दे रही है। योगी को नहीं हॉन्ड किया गया था क्या? वाज योगी नॉट हाउंडेड बाय दीज लेफ्टिस्ट्स?
क्या योगी पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई है? पढ़िएगा कभी जा करके कि यूपी पुलिस कहती है कि तुम्हारा हर बार ऐसे गाड़ी पलट जाते हैं, एनकाउंटर हो जाता है, ये गलत है, इतना एनकाउंटर का तुम्हारा डेटा है, फलाना ढिमका। योगी ने उसे बैज ऑफ ऑनर की तरह लिया। फिर कहेंगे मैं मोदी योगी कर रहा हूं। नहीं, जो काम कर रहा है मैं उसके बारे में बोलूंगा। उसने उसे तमगे की तरह लिया और लगातार काम करते रहे। 1000 काम होंगे, उसमें 20-50 जो है काम गलत हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ के भी। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जहां 1000 और 50 है, 100 और 5 है, 100 और 10 है, और दूसरी तरफ 60 और 40 का तुम्हारा रेशियो चल रहा है, तो हमें दिख नहीं रहा है क्या तुम क्या करना चाह रहे हो? दिल्ली में एक इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ जिसको, यार तेलंगाना तक में याद कीजिए, वो डॉक्टर प्रीति रेड्डी थी जिसका गैंग रेप करके जला दिया था केरोसिन डाल करके। उस चारों लड़कों को सुबह के सुबह भोर में बोला कि हम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले गए थे, उसमें से पिस्तौल छोड़ के भाग रहा था, हमने मार दिया चारों को। पुलिस को जनता ने पुष्प वृष्टि करके उसका स्वागत किया था पुलिस का। Nobody talks about these bastards। किसी को समाज में कोई गुरेज नहीं होता है। और वामपंथी यदि डिफेंड करते दिखें इसको, पेलो उनको, और यदि पेल नहीं सकते निकृष्ट हो साले, तुम नकारे हो। एक अनैतिक कार्य को, एक हत्यारे को यदि लेफ्टिस्ट होने के कारण डिफेंड कर ले रहा है, थू है तुम पर। यह है तुम्हारा मीडिया मैनेजमेंट, यह है तुम्हारा सोशल मीडिया का नैरेटिव मेकिंग। इस बात के लिए तुम रोते रहोगे। और देखो कि एक आदमी है सीना ठोक करके बोलता है कि हाँ हमने मारा है, हम क्यों नहीं मारेंगे। सुनिए योगी को। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है, और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता। ये होता है अप्रोच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। नहीं तो यूपी जैसे जगह पे हर होली में दंगा होता था, दुर्गा पूजा में किसी को मार देता था। अब वो मिनिमल हो चुका है, वो बहुत कम होता है, और यदि हो गया तो उसको निपटा भी दिया जाता है। ये अप्रोच जो है इन लोगों का नहीं है, क्योंकि इनको कीड़ा काटे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रकाश, सबका लालटेन, सबका एलईडी बल्ब, सबका प्रधानमंत्री आवास, यही जो है इनका चल रहा है। मतलब आपके स्टेट में एक हिंदू की हत्या इस तरह से हो जाती है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आपको आदेश होगा कि इस विषय पे या इस तरह के विषय पे आपको कुछ नहीं कहना। यही कपिल मिश्रा सरकार से जब बाहर थे, ये कपिल मिश्रा उत्तम नगर में जाके हो सकता है बेड लगा करके सोते उसके परिजनों के साथ, और वहाँ से लाइव भी करते, ताकि कम से कम एक क्या कहते हैं संदेश जाए कि भाई कपिल मिश्रा जो है वो खड़ा है, भाजपा का एक नेता जो है खड़ा है हिंदुओं के साथ। कपिल मिश्रा आज मंत्री हैं। एक मंत्री के इस पीड़ित परिवार के पास जाने का कितना बड़ा संदेश हो सकता था, लेकिन भाजपा वह अवसर जानबूझ करके गंवा रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा को अब इस तरह से अलाइंड होकर के नहीं दिखना है कि हम उन हिंदुओं के साथ हैं जिनको मुसलमान मार रहा है। और क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? दिल्ली जल बोर्ड का देखिए, ये ट्वीट था, हम लोगों ने गलियाया पेला है तब जाकर के इन लोगों ने हटाया था।
आज पानी बहाएंगे तो कल कमी भुगतेंगे, इसलिए होली गुलाल खेलें, प्राकृतिक गुलाल अपना, पानी कम करें और यमुना के प्रति जिम्मेदारी भी निभाएं। ये चल रहा था इनका, इसलिए हमने इनको चुना था कि हमें ये ज्ञान दे सके कि होली में पानी बचाना है। मतलब वामपंथियों ने वो ज्ञान देना हमने इतना पेला कि वो बंद कर दिया है। अब भाजपा वाले हमें दे रहे हैं ज्ञान। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोमिला थापर को अभी जो है बुलाया हुआ था और उसका फोटो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, अपने नेशनल म्यूजियम दिल्ली में बुलाया था। ये है भाजपा का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यह है भाजपा की हिंदूवादी सरकार जो दिल्ली में, जिसको हमने बहुत आशाओं से चुना। दिल्ली में इतने इंसिडेंट हुए थे, कहाँ है कपिल मिश्रा, कहाँ है रेखा गुप्ता? अब कहेंगे, अब वही है ना कि व्यक्तिगत संबंध होने के बाद भी बहुत ही कष्ट से मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ कपिल मिश्रा जैसे लोग छल कर रहे हैं। यदि वो ये वीडियो देखने के बाद भी थोड़ी बहुत भी लज्जा है कपिल जी आप में, आप जाइए उस परिवार के साथ खड़े होइए। हर समय पार्टी लाइन काम नहीं देगा कपिल जी। अपनी छवि जो आपकी है उसको कम से कम समेटिए, उस पर बने रहिए। हिंदुओं के साथ उनका वोट लेने के बाद दगाबाजी मत कीजिए। आप हर जगह उपलब्ध होया करते थे, आपके पास समय नहीं है। मैं नहीं जानता हूं दिल्ली में कितना काम होता है, और काम है भी तो ये आपका मुख्य कार्य होना चाहिए। रेखा गुप्ता का भी, कपिल मिश्रा का भी, आशीष सूद का भी, प्रवेश वर्मा का भी, जो भी मंत्री हैं। कपिल मिश्रा को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदुओं का नाम लेकर के, हिंदू इकोसिस्टम, हिंदू ये, हिंदू वो, ये करके आपकी छवि बनी थी और आप आज बैकआउट कर रहे हो उससे। आपका स्टेटमेंट इस पर क्यों नहीं है? कहां हैं आप? किसी से अनुरोध करूंगा ये वाला क्लिप काट करके और कपिल मिश्रा को टैग करके लिखिए उनको, अभी लाइव में से कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके टैग करो उनको, लिखो कि भाई कहां हो आप, क्यों नहीं इस पर बोल रहे हो आप। सहयोग करना इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, और एक दूसरा QR कोड है, इसके भी माध्यम से कर सकते हैं। और बाकी तो आप लोग को पता ही क्या करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।